तो आगे आप ही लोग का बेनिफिट होगा। नॉमिनक्लेचर सर इस से बार टेस्ट में केमिस्ट्री इजी आई थी। हाँ, केमिस्ट्री कभी इजी आती है कभी टफ आती है, तो इतना भी ज्यादा टफ नहीं होता कि आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना भी होता है क्लियर है बातें। यस सर। तो आप लोग अगर रेगुलर पढ़ते जाओगे ना तो कभी टफ लगेगा कभी इजी लगेगा, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं ना, हाँ जी सर जो इस बार केमिस्ट्री का टेस्ट था ना, उसमें सर रिएक्शंस बहुत अलग सी लैंग्वेज में लग रही थी। नहीं, अच्छा वो जिसका ना नेटवर्क इशू था बस उसी को प्रॉब्लम हुआ था। सर मेरे कई सारे क्वेश्चंस इसलिए छूट गए क्योंकि उसमें मेरे को रिएक्शन समझ नहीं आ रही। जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम था केवल उन्हीं के साथ ऐसा हुआ, बाकी सबके साथ नहीं हुआ। नहीं मेरा नेटवर्क स्ट्रांग है, लेकिन सर पता नहीं क्यों कल जो क्वेश्चंस मैंने किए थे वो रॉन्गली टाइप हो गए, जब मैंने आंसर दिए तो वो शो हो रहे थे। सर कल केमिस्ट्री के पोर्शन में ऐसा हुआ था ना कि मैंने 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, बट पता नहीं क्यों जब मैंने सबमिट किया ना टेस्ट तो उन 2 क्वेश्चन के अपने आप आंसर मार्क हो गए, इस वजह से मेरे नेगेटिव मार्किंग चले गए सर। नहीं तो मैंने इसके लिए कंप्लेंट किया तो क्वेश्चन ही अलग थे सर, उसकी वजह से मेरे 10 नंबर कट गए। वो बोले, मतलब मैंने जो टीम है हम लोग की टेक्निकल टीम ना, मैंने उनसे बात किया तो वो लोग बोले कि इसको जल्दी से, मतलब नेक्स्ट टेस्ट तक नहीं ऐसे होगा, ठीक है। सर 220 का अटेम्प्ट किया था और सर 195 आए थे। कोई बात नहीं, होता है ऐसे। एक मिनट, बच्चे ऐसे धीरे धीरे सो के आते हैं, पता नहीं क्या। ये बताओ हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्या देखा सर था? आपने बेसिक चीजें बताई थी, फ्री रेडिकल क्या होता है, ये सब चीजें। मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये सब बताया था क्या? यस सर आपने मतलब स्टार्टिंग से ही सारा बताया था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ये बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताया था क्या? प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट? नो सर। नो सर ये नहीं बताया था आपने। आज जो है हम बताएंगे, आज हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। हमने इतना जान लिया है कि इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, हमने जान लिया। आओ एक बार मैं क्या करता हूँ कि क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। एक बार रुक जाओ आप लोग। हो गया जीओसी, ठीक है। तो देखो बच्चों, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है दीपक मीना ने, और पता नहीं क्यों ये बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं। पता नहीं क्यों दीपक बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। नितेश, तो लोगों ने क्यों लिखा अटेंडेंस अपना? नहीं सॉरी 11th का है, मैं एक बार 12th का देख ले रहा हूँ। हाँ सर आपकी स्क्रीन पे वाइट वाइट ही शो हो रहा है। हाँ हाँ, वाइट वाइट, मैंने अभी वाइट वाइट ही शो किया, ठीक है। मैं दीपक का क्वेश्चन एक बार बता दूं, मैं एक बार मैं दीपक का क्वेश्चन बता दूं। दीपक कुछ दिन से परेशान है, ठीक है। एक बार मैं दीपक का आंसर दे दूं फिर उसके बाद परेशानी है, फिर बता दीजिए। मतलब परेशान इन द सेंस कि कई बार ही पूछा इन्होंने ये मेरे को स्क्रीनशॉट दिया था और बाकी ग्रुप में भी दिया था। यह कंफ्यूज हो गए हैं इसमें। अब मुझे नहीं लग रहा कि कंफ्यूज होने की इसमें बात ही क्या है। जैसे कि देखो आप दीपक, बाकी सब तो सही है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वो आ नहीं रहा ना, +3 डाइक्लोरोकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ना, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ इसका यही वाला ऑप्शन। अब सर सिंपल यही सी ऑप्शन बात है बताओ, इसका। हम इसको क्या मान ले रहे हैं? एक्स मान ले रहे हैं। और आपको पता है जो अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड होगा तो इसका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जीरो। और क्लोरीन को आपको पता है एक क्लोरीन का -1 होता है, अब 2 क्लोरीन है। और यहाँ पे भी एक -1। चार्ज 0, तो x + 0 - 2 - 1 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। +3। अब क्या यहाँ पे +3 लिखा हुआ है क्या? यस सर। तो फिर कहाँ आपको नहीं समझ आया बताओ एक बार दीपक। इतना ही से था क्या? क्या बताओ दीपक, क्या नहीं समझ आया आपको?
हो गया सर क्लियर। क्लियर हो गुड गया? इवनिंग सर। यस सर। और सर वो एक और क्वेश्चन है उसका भी बता दीजिए, उसी के नीचे क्या? होगा। एक और स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने आपको। और कौन सा, ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव लिगेंड? हाँ सर, वो सर बी ऑप्शन था क्या उसका? नहीं, उसका डी आंसर था। अब ये बताओ आप लोग, इसका डी था। आपने जो मैंने लिगेंड वाली लिस्ट भेजी थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे लग रहा है आपने याद नहीं किया। आप बताओ सबसे पहले या तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, यस, बाकी या तीनों के तीनों क्या है? बाइडेंटेट। आइडेंटेट है। आइडेंटिटी सर, ये इसमें तो सबसे आसान था। या नेगेटिव चार्ज वाला पूछ रहा है, और आपको पता है जो एथिलीन डाइएमीन होता है या बाइडेंटेट तो है लेकिन न्यूट्रल वाला है ये। यस सर। क्लियर है? तो बच्चा ये एक पीसीएम वाला सेट है क्या? ग्लाइकोमेट। मिथाइल, ये डाइमिथाइल ये गैलिऑक्सिन। पीसीएम वाले में आया हुआ है, हमारे में नहीं आया थे। सर ये पीसीएम वाला है क्या? जो भी हो, पीसीएम वाला हो। नहीं सर, ये क्वेश्चन पेपर मुझे दिया गया था सर इस बार ना। क्योंकि हमारे नोमेनक्लेचर में जो आया था वो वाला क्वेश्चन था, वो थोड़ा टिपिकल भी था और उसमें 2 आ रही थी ऑक्सीडेशन। ना सर सबके क्वेश्चन अलग अलग थे। यस सर, Yes, सबके sir। क्वेश्चन अलग अलग है इस बार। और मुझे ये वाला पेपर दिया गया था जो दीपक ने और किया। हमारे में क्वेश्चन था नहीं। कोई सर बात मैं तो नहीं। सिर्फ बाइडेंटेट लिगेंड पूछा था, नेगेटिवली चार्ज नहीं था। क्या बोल रहे हो आप लोग, समझ नहीं आ रहा। तो ये बोल रहे कि सर इसके बाद से सबका टेस्ट में से क्वेश्चन डिफरेंट थे। अच्छी बात है। यस सर, ये अच्छी बात है। हाँ, ऐसे चीटिंग नहीं कर पाओगे आप लोग, नहीं कर पाओगे ना? मतलब Yes, करोगे फिर भी कम कर पाओगे, करोगे फिर भी, लेकिन क्या हो जाएगा, कम ही कर पाओगे थोड़ा बहुत, कोई ये पूरी तरह से नहीं है। तो बच्चों आपने यह देखा, दीपक, जो डाई मेथिल ग्लाइकोमेट है ना, आप इसका स्ट्रक्चर बनाना, और स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो यह जो ऑक्सीजन होता है ना, वही डोनर एटम होता है, और यहाँ पे टोटल 2 ऑक्सीजन होते हैं। यह बाइडेंटेट भी है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ओके सर। इसके लिए आपको लिगेंड याद होना चाहिए, और मैंने इसका नोट्स वगैरह हर एक चीज दिया था, सबको दिया था, फिर भी पता नहीं कहाँ आप लोग का क्या चीज रहता है, दिमाग वगैरह। सर आप आज भी ऑर्गेनिक का बेसिक करवाएंगे? बेसिक तो अब नहीं कराऊंगा, डेली तो बेसिक नहीं होगा। हाँ, सर आज फिर ये कोई सेट हुआ? यस सर, आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। तो चैप्टर ही तो स्टार्ट हुआ है ना, पिछली बार भी चैप्टर ही था, आप लोग भूल गए थे शायद। देखो मैंने बच्चों 3-4 चीजें बता दी हैं, किसके किसके बारे में, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल रेडिकल और एंड कार्बन। अब देखो, अब हमें करना क्या है, हमें बारी बारी से सबके बारे में स्टेबिलिटी पढ़ना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। स्टेबल कौन है? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, कार्बोकेटायन से करेंगे, कार्बोकेटायन से करेंगे। तो बच्चों हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पढ़ने के लिए हम 4 ऐसी बातें पढ़ेंगे जिनकी वजह से हम स्टेबिलिटी क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। अगर हमें यह 4 बातें पता रहेंगी तो हम स्टेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला जो नाम है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर मानो हमें 5 × 6 करना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं आया तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो हमें वही एक तरह से समझो, हमें इसकी स्टेबिलिटी निकालनी है, लेकिन उसके लिए हमें ये 4 बातें पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिज्म। मेजोमेरिक इफेक्ट। सर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। तीसरा बच्चों है हाइपर कंजुगेशन, और चौथा है इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक। तो बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट। अब बच्चों जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरे को माइनस आई। माइनस आई। कितने लोग आप क्लास 11th में पढ़े हैं इसको, कितने लोग पढ़े हैं? यस सर, पढ़ा तो है। पढ़ा है। तो बच्चों जो होता है ना, यह जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, हम पर्सनली किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ग्रुप। जैसे कि मान लो, जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन तो कंपलसरी होगा, ठीक है, कार्बन तो कंपलसरी होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा दें, एक ऐसा ग्रुप लगा दें, देखो यहाँ पे CH3
CH2 और G। हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन तो कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा दे। अब वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, अमोनिया, कुछ भी, ABCD कुछ भी, इवन CH3 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यह बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा दें जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। क्या बोल देते? इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर यहाँ पे जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला हो ना, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किसके अंडर आता है? प्लस आई इफेक्ट से। प्लस आई। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो वाले हैं ना? क्या बोल रहे हो आप? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो वाले आ गए ना प्लस आई में, मतलब? यस सर, इसमें एल्काइल। अभी हम रेजोनेटिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम बस ऐसे बात कर रहे हैं कि ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देता हो, यानी कि मान ऐसे इंसान जो कि दान करते हैं उनको हम दानी बोल देंगे। ठीक है, कि वो बहुत ही ज्यादा डोनर है, दान करने वाले हैं। क्लियर है बातें? लेकिन यस मैम। ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा दिए हम। ऐसे लोग किसी के साथ मतलब इसके साथ मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया कि इनका पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, मतलब खींचते जा रहा है। तो ऐसे ऐसे ग्रुप को हम किसके अंडर रखेंगे? माइनस आई। उनको माइनस आई ग्रुप बोलेंगे। लेकिन जो यह इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, ऐसे ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। तो बच्चों जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है बातें? तो आओ देखते कौन कौन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे CH3 है, CH2 है और CH2 है। तो यह तो हमारा क्या हो गया? फिक्स हो गया। और यहाँ पे मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसके पे क्या है? माइनस चार्ज है। क्या है? माइनस चार्ज है। तो जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है। वह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप को डोनेट करता है। डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं प्लस आई। तो यह प्लस वाले, मैं प्लस आई की सबसे पहले बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो यह सेम ऐसे ही हो गया। अब इसमें आपका NH2 माइनस भी हो सकता है। अब NH2 माइनस होगा तो इसके पास भी माइनस है, यह भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस। अगर मान लो हमारे पास O माइनस है, यह भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मान लो कि हमारे पास CH3 ग्रुप है बच्चों, CH3 ग्रुप। भले से यहाँ पे CH3 और CH2 है, लेकिन यह भी CH3 जो ग्रुप है ना, यह भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? देने का, डोनेट करते हैं। तो बच्चों यह रहा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। लेकिन देखो सभी कोई तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चारों का चारों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात सर ये सेकंड वाला NH2 है। NH2 है। सर ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है ना? माइनस है, याद रखना माइनस है उसके पे। ओके सर। ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे कि मान लो हमारे पास COO माइनस, जिसके पास ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचते नहीं है। आप बताओ अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, उनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं करने लगेंगे। यस सर। जाएगा सर। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ना, वह इलेक्ट्रॉन खींचते नहीं है, वह की इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्लियर है बातें? तो मैंने आपको ये 5 ग्रुप बता दिया जो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। डोनेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं भी क्या कर रहा हूँ, किसी को पैसा डोनेट कर रहा हूँ, किसी भी फंड को पैसा डोनेट कर रहा हूँ, तो मैं भी क्या कहूंगा? दानी कहलाऊंगा। और कहीं अंबानी जी भी डोनेट कर रहे हैं, वह भी तो दानी ही कहलाएंगे कि वो भी दान दे रहे हैं, मैं भी दान दे रहा हूँ। लेकिन आप बताओ दोनों में से ज्यादा कौन दिया? सर अंबानी जी। तो यार एक चेहरा देख के भी तो बता सकते हो ना कौन ज्यादा डोनेट कर सकता है। मैं आपके बारे में बोलूं तो क्या आप डोनेट कर सकते हो क्या मेरे से ज्यादा? नहीं सर। नो सर। देखो, और मेरे सामने अगर अंबानी जी को लगा दोगे तो क्या अंबानी जी ज्यादा डोनेट करेंगे या फिर मैं करूंगा? वो करेंगे।
तो सिंपल सी बात है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप में, लेकिन कौन तगड़ा डोनेट करेगा, कौन ज्यादा करेगा, कौन कम करेगा, इसके लिए क्या है, एक रूल है। आओ आगे देखते हैं, कहाँ गया हमारे पास, आओ पढ़ लेते हैं, कहाँ गया। हाँ, हम सबसे पहले बात कर रहे थे प्लस आई ग्रुप की, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की। तो बच्चों जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। और इलेक्ट्रॉन कौन कौन से दे सकते हैं, CH2 यहाँ पे CH3 CH2 माइनस लिख लो, NH2 लिख लो, सबसे तगड़ा ये CH2 माइनस देगा, फिर NH2 देगा, फिर O देगा, फिर COO माइनस देगा, फिर अब जिनके पास माइनस नहीं है वो देंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक चीजें बोला, चलो पहले इन तीनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो, सर ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। याद करनी है, मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास CH2 माइनस है, NH2 माइनस है, O माइनस है। इन तीनों में ये कार्बन वाला ही क्यों ज्यादा दे रहा है, एक बात मैं आपसे बताता हूं। मान लेते हैं कि ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, लेकिन इनके पास खुद का इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो होता है, जो कि कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप बताओ, एक तरफ से तो यह दे रहे हैं और दूसरी तरफ से अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। मानो तीनों के तीनों ने 100 इलेक्ट्रॉन दिया, 100 इलेक्ट्रॉन दिया अपने हिस्से का, लेकिन खींचा ज्यादा कौन, ऑक्सीजन वाला। मान लेते हैं यह 60 खींचा, यह 50 खींचा और यह 40 खींचा, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा किसने दिया, ओवरऑल बताओ। सर CH2 ने। क्लियर हो गया क्या सबको, क्यों ऐसा हुआ है कि CH2 क्यों ज्यादा है? सर एक बार फिर से बताना। यस सर। ये बताओ सबको क्लियर हुआ क्या, क्यों ऐसे हुआ है, सिंपल सी बात वो है। नेट उनका ज्यादा बैठ रहा है, क्या क्या सो सर? जिनका नेट डोनेशन है वो ज्यादा बैठ रहा है इसलिए। मैं सिंपल उनकी सी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है ना, जो इसलिए। नेगेटिव है सबसे, देखो अगर मानो किसी के पास नेगेटिव है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, सिंपल CH3 है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सबसे प्रायोरिटी तो उसको देंगे, सबसे ज्यादा वही देगा। उसके बाद बिना नेगेटिव वाले आएंगे, सबसे पहले तो जो नेगेटिव वाले वो आएंगे। अब इन नेगेटिव में ही सबसे ज्यादा कौन देगा, तो CH2 माइनस देगा और O माइनस देगा। क्लियर है भाई? यस सर। तो सर ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। हाँ याद करनी पड़ेगी, कभी कभी पूछ देगा, बोल देगा कि मेरे में से अंबानी जी में से कौन सबसे ज्यादा दान करेगा, तो आप तो डायरेक्टली बता दोगे अंबानी जी, लेकिन इन दोनों में से पूछ देगा तो बिना याद किए कैसे पता चलेगा आपको, नहीं पता चलेगा। सर ये P और D क्या है? देखो कहाँ पे P और D, लास्ट में सर। देखो आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े क्या, यस सर, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यस सर। अगर मानो हाइड्रोजन आ गया, ड्यूटेरियम आ गया और ट्राइटियम आ गया, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दोगे, हाइड्रोजन को, फिर ट्राइटियम को, फिर ड्यूटेरियम को। क्लियर बात है? यस सर। तो देखो सबसे ज्यादा बच्चों जो क्वेश्चन आता है ना प्लस आई ग्रुप का, तो कम ही आता है, तो आप इतना याद रखना। फिर इसके बाद आप लोग याद कर लेना CH3, ठीक है, CH3। क्लियर है बात है? यस सर। अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। अब इस कार्बन के ऊपर CH3 है और CH3 है। मैं पूछूं कि इस कार्बन को के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग एक बात बताओ, यह भी जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो यह भी इलेक्ट्रॉन देगा, यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो यह भी इलेक्ट्रॉन देगा, और यह भी देने वाला है तो यह भी देगा। अब आप बताओ इसके पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ओवरऑल यह भी इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देगा, बोलो। यस सर। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, यह ज्यादा देगा, लेकिन वही अगर कुछ ऐसे ग्रुप रहता, इसमें 2 ही लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो यह भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसके कंपैरिजन 3 वाले से क्या होगा, कम होगा। कम होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ग्रुप लगा हुआ है देने वाला, तो ज्यादा दे रहा है। फिर उसके बाद अब 2 ग्रुप लग गया, फिर उसके बाद 1 ग्रुप लग गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, ड्यूटेरियम आ गया, फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर उसके बाद ट्राइटियम और ड्यूटेरियम आ गया। क्लियर बात है? यस सर। ये रहा प्लस आई ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। अब आते हैं बच्चों माइनस आई ग्रुप। अब माइनस आई ग्रुप का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग विथड्रॉइंग। देखो
जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 है, CH2 है और कोई भी मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। अब सिंपल सी बात देखो, यह NO2 ग्रुप है ना, यह इस वाले, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं 1, यह पहले नंबर वाले कार्बन से ना, मतलब पहले नंबर में ये दोनों कार्बन आते हैं, पहले नंबर से ना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लगातार अपनी तरफ खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। क्लियर है बातें? ऐसे ही इसमें अगर मैं Cn लगा दूंगा, Cn, यह भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा सर। अगर ऐसे ही मैंने इसमें NH2 लगा दिया, याद रखना अगर NH2 माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन NH2 प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, मैं इसमें इसी ग्रुप में मैं क्या लगा दे रहा हूं, CH3 प्लस लगा दे रहा हूं, CH2 प्लस लगा दे रहा हूं। अब सिंपल सी बच्चों एक बात देखो, जब इसके पे माइनस हुआ करता था तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डोनेट कर रहा है। इसके पे प्लस, सुन लो, जब इसके पे प्लस है ना, प्लस का क्या मतलब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, एफिशिएंट जब इलेक्ट्रॉन। कमी है तो बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर मान लेते हैं कार्बन प्लस हो और NH2 बिना प्लस वाला हो, तो जो प्लस वाला है वो काफी तेजी से खींचेगा, क्योंकि उसके पे क्या है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कमी दिख रही है। क्लियर बात है? यस सर। सर आओ देखते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मान लो मेरे पास कोई एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप यानी कि C2H5 है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ CH3 CH2, और यहाँ पे मैं ग्रुप लगा दे रहा हूँ OR2+। अब R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। अब देखो इसके पे प्लस चार्ज है, अब प्लस चार्ज है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। वही अगर यही ग्रुप कौन होता, NR3+ होता, यह तो भी सर ये इलेक्ट्रॉन अगर, अरे भाई प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सर मुझे लगा आप माइनस बोल रहे हो। नहीं, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक तो प्लस चार्ज की वजह से खींच रहा है, और एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी वजह से खींच रहा है। ग्रीन कलर को मत लिखिए, वो विजिबल नहीं हो रहे सही से। मैं रेड से विजिबल हो रहा है ना पूरी तरह से। यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे एक तो प्लस चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और ऊपर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से और तेजी से खींचेगा। तो जब भी O+ और N+ में वैल्यू देना हो कि कौन तेजी से खींचेगा, तो हमेशा O+ वाला। अब इसके बाद आता है बच्चों नाइट्रो, ये नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इसके बाद कौन सा आता है, CN ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचते हैं। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, दिखने में तो बहुत शरीफ है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचने का काम करते हैं। वही बच्चों अगर COO- रहता ना तो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता, ना कि खींचने का, लेने का। क्लियर है बातें? तो ये बताओ कितने लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट समझ आ गया? सर समझ आ गया। सर CO भी एक्सेप्ट करेगा ना? हाँ, COOH CHO भी एक्सेप्ट करेगा। ओके सर। हाँ, क्लियर बात है? आओ यस सर। तो आओ इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं बच्चों। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन होता है बच्चों C+। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है और CH2+ है। अब एक बात बताओ बच्चों, यह जो एल्किल ग्रुप होता है इसको हम लोग R ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R ग्रुप। शायद आपने कहीं आर ग्रुप। R ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अब बताओ, एक तो किसी के पास प्लस है, आप इसको स्टेबल कैसे कर सकते हो? हम स्टेबिलिटी पढ़ना है, ठीक है, स्टेबिलिटी। आप इनको दो तरीके से एक तरीके से स्टेबल कर सकते हो। एक तो सबसे पहली बात, इनके पास क्या है, प्लस चार्ज है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दो तरीके से आप इनको स्टेबल कर सकते हो, या फिर इनके ऑक्टेट में क्या कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन डाल दो, या फिर जो इनका प्लस चार्ज है ना, इनके ऊपर क्या कर दो, धीरे धीरे माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज ले देते जाओ। यह बच्चों जो ग्रुप होता है ना,
वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। एक तो इसके पास प्लस चार्ज है और एक तो यह भिखारी है, ऊपर से बगल में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लग गए। तो आप बताओ इसको स्टेबल करेंगे या फिर डिस्टेबल करेंगे? यस सर, स्टेबल करेंगे ना, स्टेबल करेंगे। स्टेबल करेंगे, स्टेबल बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ये बातें स्टेबल करेंगे। ठीक है, आओ मैं और बातें करता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 है। सर फिर ये मतलब दे भी सकता है और ले भी सकता है ना? कौन? सर ये CH3 और CH2 वाला जो ऊपर एग्जांपल दिया था अभी आपने। नहीं भाई, ये तो देगा ना। अगर CH2 माइनस होगा तो यह देगा, यस सर। अगर CH2 प्लस होगा तो यह लेगा। यानी कि इसमें यह लेने का काम कर रहा है और यह देने का सर काम मतलब जो भी ओके सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा और उसके साथ जो होगा वो मतलब डिपेंड करेगा ना कि मतलब वो दे रहा है या ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको सीखना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये वर्ड जो है ना, इलेक्ट्रॉन देना लेना, ये वैसे प्रॉपर वर्ड नहीं है। प्रॉपर वर्ड तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन आपको समझाने के पर्पज की वजह से मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। ओके सर। जैसे कि मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बच्चों इसको बोल दूं फर्स्ट, इसको बोल दूं सेकंड और इसको बोल दूं थर्ड, तो पूछेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। देखा, अब यह बताओ इस वाले जो मैं रेड वाला कार्बन है, यह क्या है? कार्बोकेटायन है। हमें इसी कार्बन की स्टेबिलिटी देखना है, हमें बाकी सबकी स्टेबिलिटी नहीं देखना। जिसके पास प्लस चार्ज है स्टेबिलिटी उसी के पास देखना। आप बताओ, इसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। देने वाले 3 जगह से इस प्लस चार्ज को क्या किया जाए? स्टेबलाइज किया जा रहा है। तो आप बताओ ये स्टेबल होगा? यस सर। यह वाला जो दूसरा वाला कार्बन है, इसको 2 ही जगह से क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन पहले वाले कार्बन को, तो वो ज्यादा Sorry. स्टेबल, फिर दूसरा वाला और फिर तीसरा वाला। तीसरा वाला, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट वाला। फर्स्ट पे सेकंड पे थर्ड। क्लियर? तो सर मतलब ये जो कार्बोकेटायन होंगे इससे मतलब मतलब इनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी जुड़ा होगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो जुड़ गया ना, तो ये प्लस पॉइंट है इसके लिए। समझो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल बनने के लिए। स्टेबल बनने के लिए। सर मतलब सर प्लस चार्ज है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ना, ताकि वो उसे स्टेबल कर सके। बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो आप क्या बोलोगे कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेबल है, डिस्टेबल या फिर नहीं, मैं अनस्टेबल? सिर्फ स्टेबल का पूछ रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, स्टेबल का। सर, हाँ, लेकिन जो कार्बन होता है उसको तो सिर्फ 2 एटम की मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है स्टेबल होने के लिए, और जो फर्स्ट वाला है इसमें 3 जगह से आएगा और तो यहाँ इसमें पे 2 ही प्लस चार्ज है ना। ये देखो देखो सिंपल सी बात है। आप बताओ, कोई भिखारी है तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो क्या बोलते हैं कि 10 रुपए लेगा तो भीख मांगना छोड़ देगा, या फिर करोड़ रुपया ले लेगा तो भी तो भीख मांगना नहीं छोड़ेगा ना। वो इलेक्ट्रॉन नंबर में थोड़ी दे रहा है। वो तो बोल रहा है कि अगर मानो कोई कुछ खा रहा है तो उसको भी थोड़ा सा खिला दे रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा दे दे रहा है, गिन के थोड़ी दे रहा है। वो एक, मैं ये कब बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है? सर नंबर आपने नहीं कहा, मैं खुद सोच रही हूँ। हाँ, नहीं सोचो मत। सर ये 3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन जा देने रहा वाले, है, ऐसा नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन ही जा दे रहा रहे हैं है। इलेक्ट्रॉन। हाँ, नंबर तो देते ही नहीं है। अरे ये डाइपोल होता है, वह इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ऐसा थोड़ी ना ट्रांसफर हो जाता है। खींचते हैं अपनी तरफ, ऐसा नहीं कि ट्रांसफर होता है। ओके सर। क्लियर बात है? अब यस देखो, सर। ये क्लियर। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान देना यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे CH प्लस है। ऐसे मैं यहाँ पे प्लस बना दे रहा हूं, और यहाँ पे क्या है CH2 माइनस। कोई बात नहीं, यहाँ पे CH3 CH प्लस और यहाँ पे NH2 माइनस। यहाँ पे CH3 CH प्लस और यहाँ पे OR2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर दे रहा हूं मैं इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
हम स्टेबिलिटी किसकी पढ़ रहे हैं? कार्बोकेटायन की। तो इसका मतलब कार्बोकेटायन होना कंपलसरी है। तो अब यह बताओ पहले, दूसरे और तीसरे में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सर फर्स्ट होगा। अदर्स? सर सेकंड वाला होगा स्टेबल थर्ड होगा। वाला होगा शायद। सर थर्ड वाला होगा। देखो ये नहीं पूछता है फर्स्ट सेकंड, ये पूछता है ऑर्डर पूछता है। तो सबसे पहले ये बताओ, सर थर्ड, देखो सेकंड और फर्स्ट। शुरू रुको, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, ठीक है। इस कार्बोकेटायन से जो सटे हुए ग्रुप में तीनों के तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तीनों के तीनों स्टेबल होंगे। लेकिन ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। आप बताओ, जो यहाँ पे CH2 इलेक्ट्रॉन देगा, NH2 भी देगा और O2 भी देगा। वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन रुक जाओ, लेकिन होगा क्या? वो तो इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन खींचेगा भी ना अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो यह जितना खींचेगा उससे जस्ट कम नाइट्रोजन खींचेगा। सबसे कम कौन खींचेगा? कार्बन। यह बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने दिया? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला ने। अरे यह तो जितना दिया सर उतना फर्स्ट वाले ने दिया ना, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले ने दिया सर। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड वाला, सेकंड और थर्ड। इतना याद रखो। सर आप इतना रिपीट यही कर याद रखो, दीजिए सर, आवाज चली गई थी। इतना याद रखो। अगर जो कार्बोकेटायन होगा ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट या फिर ग्रुप। अगर प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा लगा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले जितने अच्छे होंगे, उतना ही कार्बोकेटायन क्या होगा? स्टेबल होगा सर। स्टेबल होगा। मैंने सर ऑर्डर, आपने ऑक्सीजन के लिए क्या बताया था? आवाज चली गई थी। अब मैंने यही बताया कि ऑक्सीजन जितना देगा ना, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर Yes, लेगा? sir. मिलेगा। ओके सर। नहीं क्लियर हुआ बातें? सर ये जो बताया कार्बोकेटायंस में जो क्या चीज ज्यादा होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई ग्रुप अगर जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर बता दिया। सबसे अच्छा CH2 माइनस, फिर उसके बाद NH2 माइनस, फिर उसके बाद O माइनस, फिर उसके बाद COO माइनस, फिर उसके बाद आता है CH3। ये सब ग्रुप, ये वाला मैंने ऑर्डर बताया है आपको। यस सर, ओके सर। कोई ट्रिक नहीं है याद करने की? कोई ट्रिक नहीं है, मैंने ट्रिक बता दी। अगर मानो C आ गया, N आ गया, O आ गया, तो आपको सर पता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पता ही चल जाएगा ना। बिल्कुल, हाँ, ये है कि अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर मैं 5 क्वेश्चन बताऊं तो आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। सबसे ज्यादा इसमें प्रैक्टिस होता है, और एक दिन आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया ना, गारंटी है भूल जाओगे अगले दिन या यस फिर अगले सर। दिन। हाँ सर इसकी केमिस्ट्री, PDF में क्वेश्चंस हैं ऐसे? हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके सर, आप भेज दीजिएगा। कह सकते हैं कि जितना ज्यादा माइनस होगा उतना कम स्टेबिलिटी होगा। मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH2 प्लस है, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया NO2 ग्रुप, और मेरे पास CH2 प्लस है और इसके साथ मैंने जोड़ दिया OR2 प्लस ग्रुप। अब यह बताओ, हमारे पास 2 ग्रुप हमने जोड़ दिए इस कार्बोकेटायन के साथ। अब यह बताओ, एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से मैंने खींचने वाला ग्रुप लगा दिया। तो आप बताओ यह स्टेबल कर रहा है या फिर डिस्टेबल कर रहा है? सर सर डी स्टेबल। जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा डिस्टेबल करेगा। यस यस सर। सर। ये आपको पता है, यह प्लस वाला ज्यादा खींचेगा। यह सर ज्यादा पहले स्टेबल सेकंड और करेगा। फिर मैं इसको फर्स्ट। फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सेकंड। सर फर्स्ट वाला होगा ना स्टेबल, तो पहले सेकंड वाला होगा फिर फर्स्ट होगा। अरे First वाला मैं तो स्टेबल stable पूछ रहा होगा हूँ, सेकंड वाला तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेबल हो गया। अच्छा सर, मुझे लगा अनस्टेबल पूछ रहे हो क्योंकि प्लस लगाया ना आपने। अरे तो मैं अनस्टेबल ही पूछ रहा हूँ, सेकंड वाला तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हुआ ना। हमें कार्बोकेटायन को स्टेबल करना है। एक तो है भिखारी, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से दूसरा मैंने भिखारी लगा दिया वहां पे, तो कैसे जिएंगे? मतलब सर सारे क्वेश्चन स्टेबिलिटी पे ही आएंगे, डिस्टेबिलिटी पे स्टेबिलिटी नहीं पे आएंगे। आते हैं, स्टेबिलिटी पे। और आगे हम जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, सब इसी का एप्लीकेशन डायरेक्टली उसमें बोल हमें, फिर हम वहां पे नहीं बताएंगे कौन स्टेबल है, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस लगाते जाएंगे। आप बताओ, आपको प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लीकेशन एक बार क्लास 9 10th में पढ़ा दिया गया, फिर 5 6 में, तो क्या आपको इस टाइम बताया जाता है क्या कि ये प्लस कैसे किया मैंने? नो सर। एक बार मैं यहाँ पे सिखा दूंगा, तो जब आगे सीधा क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे थोड़ी बता जाऊंगा कि ये स्टेबल है ज्यादा, ये नहीं है। सब इसी का एप्लीकेशन है बाद में।
समझो कि यह ABCD है, हमें सेंटेंस पढ़ना है आगे जाके। तो सर मतलब कंक्लूजन तो ये होगा ना कि माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी और उतनी। सर ये चीज कार्बन आयन में होगी ना? क्या? मैं अभी तो मतलब- मैं कार्बोकेटायन का बता रहा हूँ, कार्बन आयन नहीं का सर, बता, माइनस इफेक्ट। मैं कार्बन आयन का बताऊंगा, अभी तो मैं कार्बोकेटायन का बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, यह जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब का सब, यह बच्चों जो होता है ना, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ये तो है, जो सिग्मा बॉन्ड के शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, केवल यह सिग्मा बॉन्ड पे अप्लाई होता है। किस पे? अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड है ना, तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट किस पे अप्लाई होगा? सिग्मा बॉन्ड पे। बॉन्ड पे। इंडक्टिव इफेक्ट केवल किस पे अप्लाई होता है? सिग्मा बॉन्ड। हाँ जी, पूछ रहे हो आप? ठीक है, अभी मैं आप लोग से एक और बातें बता रहा हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH2 प्लस है, और यहाँ पे CH है, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया। एक और बना रहे हो, CH2 प्लस CH2 CH, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब देखो, इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोल दे रहा हूँ। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फर्स्ट या सेकंड? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। कैसे? देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप लोग यह देखोगे ध्यान से कि यह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो वैसे ही यह भिखारी है, ऊपर से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दिया, और वह भी एकदम इसके पास। अगर ये पहला नंबर या दूसरा नंबर है, मैंने दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा दिया, और इसमें तीसरे नंबर के कार्बन पे लगा दिया। तो यह बताओ, जो दूसरे नंबर का कार्बन है, जो तीसरे नंबर का कार्बन है, तो सबसे ज्यादा कौन से नंबर का कार्बन खींचेगा? दूसरे वाला सर। नंबर वाला। जाहिर सी बात है यार, एक तो यह प्लस चार्ज है, ऊपर से मैंने दूसरे नंबर पोजीशन पे ही खींचने वाला ग्रुप लगा दिया, तो यह बहुत ही ज्यादा डिस्टेबल करेगा। यस सर। सर डिस्टेबल दोनों करेंगे, लेकिन ज्यादा कौन करेगा? पहला वाला। फर्स्ट वाला। क्लियर है बातें? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तभी तो काम हो जाएगा हमारा आसानी से, बस ऑर्डर क्या याद बोल- कर लेंगे। हाँ, ऑर्डर एक बार देखो, एक बार ऑर्डर याद, एक बार फर्स्ट वाला डिस्टेबल और सेकंड वाला स्टेबल है। सेकंड वाला स्टेबल है, ओके सर। क्योंकि दूर है वो। दूर है। देखो सर एक बार, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना डिस्टेंस से। बिल्कुल, तो यह जो होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट, वो डिस्टेंस पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी। अगर मान लेते हैं कोई खींचने वाला ग्रुप इतना पास लगा दिए, तो जाहिर सी बात है डिस्टेबल करेगा। अगर वही देने वाला ग्रुप पास लगा देते हैं, तो क्या करता? सर स्टेबल। स्टेबल कर। जैसे कि देखो हमारे पास CH2 CH, और यहाँ पे मैं क्या लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ CH2 माइनस लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है। यह पहला हो गया। दूसरे में देखो CH2 CH CH3, सॉरी यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, CH2 माइनस, और यहाँ पे ऐसे कुछ, यहाँ पे प्लस है। अब देखो देने वाला ग्रुप है, तो दो देने वाले ग्रुप होते हैं, वो प्लस चार्ज को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो पास है वो जल्दी दे देगा। जब जल्दी दे देगा तो जल्दी हो जाएंगे। क्लियर बात है? यस सर। इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना सेकंड हाँ, से? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब तक आप लोग 15-20 क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, तब तक फिर मजा नहीं आने वाला है। सर क्वेश्चन सेंड कर देना। क्वेश्चंस पूरी कोशिश करूंगा आज नाइट में सेंड कर दूं, क्योंकि क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, मैंने ढूंढे नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। सर इसका मॉड्यूल अपलोडेड है? हाँ, इसका मॉड्यूल अभी मैं 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ है कि नहीं। सर उसमें क्वेश्चंस होंगे तो वहीं से लगा लेंगे। मैं देखता हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो नहीं है अभी आए, अपलोड नहीं आए, लेकिन मैं किसी और कोचिंग का दूंगा, ठीक है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन कहीं सर और। मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ ना, आप अनऑफिशियल ग्रुप में भेजते हो। ठीक है, मैं, आप कौन से ग्रुप से हो?
सर मतलब आपका जो अनऑफिशियल ग्रुप है ना, मैं उसमें ऐड नहीं हूँ, तो सर आप उसमें भेजते हो ना दूसरे कोचिंग के क्वेश्चंस या नोट्स? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बताओ कि हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्या? सही यही वाला। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे आ जाएगा आपको पास, मैंने अभी बताया इसमें CH3 C प्लस CH3 और यहाँ पे CH3। चलो, ये कार्बोकेटाइन का तो हमने देख लिया। अब किसकी बारे में बात करते हैं? कार्बन आयन। कार्बन आयन के बारे में बात करते हैं। कार्बन आयन ये सीधा इसके अपोजिट होता है। सीधा इसके क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH2 CH3 CH2 माइनस है और यहाँ पे कोई भी ग्रुप है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसके पास पहले से क्या है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। इस Yes, इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। जब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए? विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ना, जो एक्सेप्ट कर इलेक्ट्रॉन सके। विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आप बताओ, अंबानी जी के पास बहुत सारा पैसा है तो नया नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना। कभी जियो फोन ला देते हैं, कभी जियो सिम ला देते हैं, कभी छोटा मोबाइल ला देते हैं, कभी पेट्रोलियम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना। तो इन्वेस्ट करने के लिए कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो उनके पैसे को इन्वेस्ट करे। यानी कि ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि इस इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रॉन को खींचे। अगर मानो कोई ऐसा ग्रुप लगा दी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो आप बताओ, एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से और भी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, तो एक रिपल्सन करेगा, फिर क्या करेगा? सर रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। रिपल्सन होगा तो डी स्टेबल होगा। क्लियर है बात है? यस सर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसको मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बोल रहा हूँ। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, थर्ड सेकंड फिर फर्स्ट। अब देखो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। एक तो माइनस चार्ज है, ऊपर से देने वाले ग्रुप है, तो ये इसको क्या कर देंगे? डी स्टेबल। स्टेबल। अब ये पहले वाले को 3 तरफ से देने वाले ग्रुप मिल रहे हैं, दूसरे वाले को केवल 2 ही तरफ से देने वाले ग्रुप मिल रहे हैं, तीसरे वाले को 1 ही तरफ से देने वाले। तो जिसको कम देने वाले ग्रुप है वह ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसको ज्यादा देने वाले ग्रुप है वह। सर कार्बन आयन में उल्टा हो जाएगा, अगर कार्बोकेटाइन होता तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। हाँ। जैसे कि मान लो हमारे पास एक और है CH2 माइनस CH सर यहाँ पे जैसे वहां पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लेस किया था फ्लोरीन, और यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्लेस करेंगे तो वहां से डिस्टेबिलिटी पता चलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ, पहला दूसरा में से कौन ज्यादा स्टेबल? सर दूसरा वाला। सर दूसरा वाला और फिर पहला वाला। अरे पहला वाला ना, क्योंकि आप बताओ पहले इसके वाला पास ज्यादा स्टेबल है। और माइनस चार्ज को जितना ज्यादा खींचेगा वो इसको स्टेबल करेगा। तो इसको मैंने दूसरे पोजीशन पे लगाया है, इसको मैंने दूसरे पोजीशन, इस फ्लोरीन को मैंने तीसरे पोजीशन पे लगाया, तो दूसरे पोजीशन वाला ज्यादा तेजी से खींचेगा। यस सर। इसका मतलब दूसरे पोजीशन वाला क्या हुआ? ज्यादा स्टेबल हुआ। क्लियर बात? यस सर। यस सर। पहले था क्या? इससे पहले वाला बता दो सर। ये वाला। यस सर। मैंने क्या बोला? एक तो माइनस चार्ज है, ऊपर से क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। पहले से ही माइनस है और भी इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जानते ही हो आप लोग, रिपल्सन करेंगे। जब रिपल्सन करेंगे तो डी स्टेबल होगा। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। सर क्लियर है। क्लियर है। अरे इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, एसिड बेस के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एसिड बेस के क्वेश्चन ज्यादा। उतारने दीजिए। क्या? ये पढ़ लेना, क्वेश्चन ये पढ़ ले। अरे सब क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने आपको सब दूंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? अब ये बताओ, यहाँ पे प्लस चार्ज है और इसने इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नाम दे दिया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फोर्थ वाला। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से 3 तरफ से देने वाले ग्रुप। सेकंड फिर थर्ड एंड देन फोर्थ। बिल्कुल, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर एक चीज दिया हुआ है। क्लियर बात है? यस सर।
ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन पूछ देगा। ये सब मैं सर इंडक्टिव जब क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि कार्बोकैटायन आया ना। वो नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा सब। सर आपको कार्बन अपोजिट होगा ना। साइन अरे देख लेना, पॉजिटिव देखो, होगा तो कार्बोकेटायन और देखो, नेगेटिव होगा तो कार्बोनाइन। सबसे पहली बात है कार्बन को हम कार्ब बोल देंगे, और प्लस चार्ज है तो केटायन, माइनस चार्ज है तो एनायन। यस सर। नहीं समझे? ओके सर। स्वाति क्या पूछ सर रहे हो आगे आप? समझ। फिर जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे कार्बोनाइन। कार्बोनाइन में बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। ठीक है, अब देखो, जब तक आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना तब तक आप लोग को नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपका माइंड भी ओपन हो जाएगा, कर भी लोगे। अब सर आप देखो, इसके क्वेश्चंस कहाँ भेजोगे? मैं ग्रुप पे भेजूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप लोग ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट वाला ना, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरीन और CH2 हाँ, ग्रुप लगा हुआ है। सेकंड वाले ग्रुप, सेकंड वाले पोजीशन पे यहाँ पे लगा हुआ तो ज्यादा तेजी से खींचेगा तो पास ज्यादा में है। स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फ्लोरीन कर लेना आप लोग। यह भी देख लो, यह बताओ, यहाँ पे फ्लोरीन खींचने वाला लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन खींचने वाला लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन खींचने वाला लगा हुआ है। जो ज्यादा तेजी से खींचेगा माइनस चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो, सबसे पहले सर फ्लोरीन आएगा ना, फर्स्ट वाला। जो ज्यादा तेजी से खींचेगा वह इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबल करेगा। तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कर लेना। क्लियर है बातें? यस यस सर। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये जो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना, ये मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा। क्या बोल रहे, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हाँ जी बताओ, क्या पूछना है? 11th में ना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, पर अब क्लियर होते जा रहे हैं। आप लोग Yes, जितना sir. ज्यादा, देखो मेरा भी कंफ्यूजन हमेशा होता था, लेकिन जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतना ही ज्यादा क्लियरिटी, मतलब और भी ज्यादा क्लियर होते जाएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा। तो मुझे ये 11th में अच्छे से समझ ही नहीं आया था, मतलब आ तो गया था बट इतना अंदर से बेस क्लियर वो नहीं हो पाया था 11th में ये वाला चीजों का। मुझे ना अंदर सर अगर हम इन चैप्टर्स को मेरे को समझ ही नहीं आता था, टीचर पढ़ेंगे कितना भी ना, समझा ले, बट मेरे को अब यहाँ समझ आ गया है। जो आओ मैं स्टार्टिंग एसिड बेस बताता हूँ। है ना वो बहुत बढ़िया किया सर, बेस क्लियर करके फिर सब अब बहुत कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। ये सब आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। देखो आपके स्कूल में या फिर कहीं भी नहीं, स्कूल में पता है ऐसे डायरेक्टली उड़ा दिया जाता है, इसलिए बच्चों को ऑर्गेनिक समझ नहीं आता है। ये रियलिटी है। अगर आपको जीओसी नहीं पता रहेगा, ये बेसिक नहीं पता रहेगा तो सब चीज हट जाता है। आओ हम एसिड बेस के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे पूछ देगा कौन ज्यादा एसिड है कौन ज्यादा बेस है। एसिड बेस वाला नेक्स्ट क्लास में करा दीजिए। मैं आपको स्टार्टिंग बेस बताता हूँ, ठीक है? बेस बता देता हूँ क्या चीज। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, HCl है। एसिडिक स्ट्रेंथ वही हुई ना कि कितनी जल्दी वो मतलब इजीली साइन दे मेरे देगा। पास HCl है और क्या है, HF है और क्या है, HBr है। पूछ देगा कि तीनों में सबसे ज्यादा एसिड कौन है, कैसे बताओगे आप लोग? सर क्लोरीन वाला, क्योंकि सर क्लोरीन सर जो डोनेट करेगा फ्लोरीन होना सर चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए जल्दी फ्लोरीन। ऐसा कुछ जो नहीं जितना है, ज्यादा पॉजिटिव होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट पूरा गलत है, पूरा कॉन्सेप्ट गलत है। पता है इसमें क्या होता है? सिंपल माइनस सी आई बात है, इफेक्ट लगेगा। सर डिसोसिएशन होता है ना आयंस का यहाँ पे। रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। कोई चीज एसिड कैसे बनता है, जब वो H+ देता है। आप बताओ ये पहला वाला टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ और Cl-। माइनस दूसरा वाला टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ और H-। तीसरा वाला टूटेगा तो क्या बनेगा, Br-। तो बच्चों सब में तो H+ आ रहा है, हम इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, हम इसके बारे में पढ़ना नहीं है, हमें डिपेंड करता है इसमें। अगर इन तीनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ वह बेस्ट एसिड होगा। पूछो कैसे? अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात क्या चीज है वो चीजें, जैसे कि यह बातें बताओ कि अगर मानो यह आप हो और यह आपका घर है, अगर आपको घर से निकाल दिया जाए
अगर आपको घर से निकल, ये मानो कि H आपका घर है और Br क्या हो, आप हो। अगर मानो कि आपको घर से निकाल दिया जाए तो आप अलग अलग हो जाओगे। यस यस बोलो, अगर आप स्टेबल हो गए, मान लेते हैं अगर आप स्टेबल हो गए तो घर वाले क्या रहेंगे, खुश। सर खुश रहेंगे और घर से नहीं निकालेंगे। बिल्कुल। इसका मतलब कि वह एसिड अच्छा होगा, किस पे डिपेंड करता है, अगर यह स्टेबल हुआ तो। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। हमारे पास जो भी, सिंपल सी बात है, एसिड होगा तो H प्लस निकालेगा, और H प्लस निकालेगा तो जाहिर सी बात है प्लस बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो माइनस वाला जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़िया एसिड होगा, उतना ही अच्छा एसिड होगा, अगर माइनस वाला जितना ज्यादा स्टेबल हुआ तो। क्लियर बात है? यस सर। और सर बेस के बारे में बता दीजिए। और हमें ये पता कैसे चलेगा सर कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो मतलब यस सर, माइनस वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, तभी पता चलेगा। सारे माइनस है। तो माइनस। अरे मैं तो माइनस में स्टेबल आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मानो कहीं से भी H प्लस टूटता है, चाहे H2SO4 से भी, अगर H प्लस टूट गया तो बचेगा HSO4 माइनस। तो यह जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। HNO3 की बात करता हूँ, H प्लस और NO3 माइनस, यह जितना ज्यादा माइनस वाला स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। एक बात करता हूँ, सबसे पहले हम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। पीरियड में कौन कौन से आते हैं, मान लेते हैं CH4 है, कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन, NH3 है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन। के बाद फ्लोरीन। अब देखो इसमें क्या है, अगर इसमें से H प्लस निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, CH3 माइनस, और इसमें से H प्लस निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, NH2 माइनस, इसमें से निकलेगा तो क्या बनाएगा, माइनस, और इसमें से निकलेगा तो क्या बनाएगा, F माइनस। अब देखो बच्चों, अगर सेम पीरियड के माइनस वाले रहेंगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा टाइम तक रख पाएगा, यस सर, ज्यादा टाइम तक रख पाएगा तो स्टेबल होगा। तो अगर सेम पीरियड के हुए तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट वाले की ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा टाइम तक माइनस चार्ज को स्टेबल कर पाएगा, माइनस चार्ज को ज्यादा टाइम तक स्टेबल कर पाएगा तो H प्लस दूर रहेगा, और जितना टाइम तक H प्लस दूर रहेगा वही एसिडिटी होगी। तो आप बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, फ्लोरीन, फिर OH माइनस, फिर NH2, फिर CH3। ये रही ग्रुप की बात। आते हैं किसमें, अब पीरियड में। अगर मानो तुम्हारे पास क्या है, HF है, उसके बाद क्या आता है, HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI, ये सब के सब क्या बनाएंगे, माइनस चार्ज, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बच्चों इसमें होता है ना, पहले वाले का साइज क्या है, छोटा है, दूसरे वाले का साइज उससे जस्ट बड़ा है, तीसरे वाले का साइज बड़ा है, चौथे वाले का साइज सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वह माइनस चार्ज को ज्यादा टाइम तक रख पाता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है। अगर माइनस, देखो एक तो सबसे पहले बात इसका खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, अब माइनस चार्ज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके पास साइज बड़ा है। जब साइज बड़ा है तो बहुत ही ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रख सकता है। लेकिन बात करें अगर फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, एक तो इसमें इतने ही साइज में 8-9 इलेक्ट्रॉन है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो रिपल्सन करने लगते हैं और जल्दी ही हट जाते हैं। तो जिसका साइज बड़ा वह इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। सर एक चीज पूछनी है, रुक जाओ, इस हिसाब से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, सर HI, डिटरमाइन कैसे करेंगे कि वो एसिड स्ट्रेंथ HI सबसे ज्यादा होगा सर। क्लियर है क्या बातें, सर आप लोग HF बता रहे हो, गलत बता रहे थे ना आप।
ग्रुप वाला एक बार फिर से बता दीजिए। मैं ग्रुप वाले में यही बोल रहा हूँ, जिसका साइज बड़ा होगा मतलब सर अगर ये हाँ, चीज मेरे पीरियड को में एक होगी तो चीज फ्लोरीन पूछनी होगा और है। ग्रुप में होगी तो आयोडीन होगा। बिल्कुल, अगर पीरियड में होगी तो आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना, अगर ग्रुप में होगी तो क्या चेक करना, साइज चेक करना। सर जब इसका साइज बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस से चार्ज लग रहा होगा वो भी तो कम हो जाएगा, तब भी होल्ड कर पाएगा अच्छे से। बिल्कुल, अरे होल्ड, देखो क्या बोल रहे हो आप। सर जैसे साइज बढ़ जाएगा तो जो न्यूक्लियस से चार्ज लगता है उसको होल्ड करने के लिए वो कम होता चला जाएगा, तभी होल्ड कर पाएगा अच्छे से। अरे जायज सी बात है ना, अगर आप बताओ, अगर मानो आपके घर में कोई आ रहा है और आपको रखने के लिए उसको जगह ही नहीं है, तो आप बताओ आप स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो। अनस्टेबल। तो ये बताओ, क्लोरीन के पास जगह नहीं है रखने के लिए और आयोडीन के पास इतना बड़ा जगह है कि कितने भी लोग आ जाएंगे, तो स्टेबल कौन हुआ। आयोडीन। आयोडीन। नहीं समझे। वो तो आपने कमेंट सर किया है समझ में आ समझ गया, गए सर। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है और ग्रुप में साइज। अभी मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन ये ट्रेंड तो कुछ ऐसे ही है, फिलहाल मैं बेसिक बताया हूं आपको। देखो जैसे कि एसिड वाला, एसिड स्ट्रेंथ वाला रिपीट कर दो। अरे ये क्या दिया हुआ, जैसे कि मान लो यहाँ पे CH4 दे दिया, NH3 दे दिया, H2O दे दिया और HF दे दिया। नेगेटिव चार्ज ऑन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट स्टेबल इन आयन, सो करस्पॉन्डिंग एसिड इज मस्ट एसिडिक। देखो यहाँ पे HF को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया है, फिर H2O को, फिर इसको, फिर इसको। नहीं समझे आप लोग। सर ये समझ गए। पीरियड में ऐसो सर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किया ना। बिल्कुल कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो एसिड स्ट्रेंथ है या फिर बेस स्ट्रेंथ है? बिल्कुल, नहीं समझे। कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्लियर है बातें। यस सर। और भी देखते हैं कुछ दे रखा है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, यह है और यहाँ पे यह है। अगर H+ निकालेंगे तो यहाँ से यह निकल जाएगा। आप बताओ, फिर यहाँ पे जो माइनस बना, इसके पे S पे माइनस बना, दूसरे पे O पे माइनस बना, तो आप बताओ साइज में बड़ा कौन, O या S। सर एस वाला ज्यादा होगा ना। S वाला ज्यादा बड़ा होगा, तो वाला बड़ा होगा। सर यहाँ ग्रुप है इसलिए। एसिडिक ज्यादा होगा क्योंकि ये ग्रुप की बात आ गई। आते हैं तीसरे वाले में। आप बताओ H+ निकलेगा तो क्या बनाएगा, COO- बनाएगा। अब देखो, अब COO, अब इस माइनस चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो माइनस चार्ज को स्टेबल कौन करता है, लेने वाला ग्रुप। बोलो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अरे भाई, लेने वाला ग्रुप ना, विड्रॉइंग ग्रुप ना। यस सर, विथड्रॉइंग। एक तो माइनस चार्ज है, अगर ऊपर से आप लोग इलेक्ट्रॉन दोगे तो यह क्या स्टेबल होगा, फिर डिस्टेबल होगा। यस सर। तो यह बताओ, NO2 जो होता है वो बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो जाहिर सी बात है बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा। जब स्टेबल करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यही होगा। सर एसिड स्ट्रेंथ वाला रिपीट कर दो। बात करें H की और CH3 की, तो सबसे ज्यादा देने वाला ग्रुप यह होता है, CH3 ग्रुप होता है। CH3 ग्रुप होगा तो इस माइनस चार्ज को डी स्टेबल करेगा, नो की स्टेबल करेगा। जब डी स्टेबल करेगा तो यह एसिड नहीं होगा। एसिड वाला, सर सेकेंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड से। हाँ, सेकंड वाला ज्यादा होगा क्योंकि वह दे नहीं रहा है ना, न ही दे रहा है, न ही ले रहा है। सर न्यूट्रल वाला ज्यादा होता है। क्या H न्यूट्रल है क्या यहाँ पे? न्यूट्रल है, वैसे तो देता है लेकिन बहुत ही कम देता है। अगर मानो कोई किसी को दान दे रहा है, 1 रुपया दान दे दे तो क्या ही मतलब उसका। यस सर। हाँ सर अभी क्लास के बाद ये नोट्स भेज देना ग्रुप पर। हाँ जी बिल्कुल भेज दूंगा, क्लास के बाद नोट भेज देना। बिल्कुल भेज दूंगा। तो ये बताओ समझ आ रहा है कि सर नहीं? इसके क्वेश्चंस भी भेज दीजिएगा। ये बताओ, अरे बारी बारी से बोलो यार। सर इस चैप्टर में और भी आ रहा है। आप पहले क्वेश्चंस कर लेते हो और भी ज्यादा। ये देखो, सबसे पहले ये देखो, मान लो कि यहाँ पे, रुक जाओ, यहाँ पे COO- हो जाएगा, यहाँ पे भी COO- हो जाएगा, यहाँ पे भी COO- हो जाएगा। आप सर बताओ यहाँ सबसे पे ज्यादा डिस्टेंस देखेंगे ना, फ्लोरीन। बिल्कुल सबसे पास है तो काफी तेजी से खींचेगा, काफी तेजी से खींचेगा तो बहुत ही जल्दी माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा। यस सर। मैंने क्या बोला था, ऑर्गेनिक ऐसा चैप्टर है ना कि अगर आप लोग, अगर यही मानो मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा, जो भी आज का क्लास नहीं किया ना, गारंटी है नहीं कर पाएगा एसिड बेस खत्म उसका। अगर वो कहीं और से पढ़ा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आप लोग कभी मत मिस करना, ऑर्गेनिक बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मजेदार है, ठीक है।
सर ऑर्गेनिक अब की बार 33 मार्क्स की आ रही है। कोई बात नहीं, कितने भी मार्क्स क्या है, अगर आप लोग सही से पढ़ोगे तो फुल में फुल कर लोगे। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उससे आप लोग डबल मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो थोड़े से Yes, पढ़ के sir. आता हूँ, पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे सब पता है। आप लोग को ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग सर अटेंडेंस क्लास एंड हो गई क्या? अटेंडेंस क्यों भेज रहे हैं नहीं, सब? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अभी सब क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग को, जा रहे हैं। ठीक है। इन लोग का ओके दिमाग सर। नहीं हो रहा। ये पता चला क्या ये कैसे होगा? यस सर। यस सर। देख के Yes, समझ आ गया। यस सर। अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे माइनस बनाएगा, यहाँ पे भी माइनस बनाएगा, यहाँ पे भी माइनस बनाएगा, और यहाँ पे भी माइनस बनाएगा। तो एक बात देखो, अब जिसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल वह क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक ज्यादा। ज्यादा एसिडिक होगा। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर करूं, तो इसके में कोई देने वाला ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके में एक CH3 है, देने वाला ग्रुप है। तो यस इन सर। दोनों के कंपैरिजन में ये वाला स्टेबल होगा। यस सर। यस सर। अब आते यस हैं सर, इसमें, स्टेप होगा। CH3 में और इसमें, CH3 में इसमें। तो मैंने क्या बोला था आपसे, बताओ, किसी को कुछ पता हो तो। एक सर, बात है, सिंपल सी NH3 बात जो है, है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सिंपल सी बात है। अगर मानो अगर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाए, इस पे माइनस हो और N पे माइनस हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा टाइम तक होल्ड करने वाला जो होता है यहाँ पे C वाला होता है, ठीक है। ये आप लोग रट्टा मार लो, क्लियर है? रट्टा मार लो, सर। रट्टा मार लो। तो सबसे ज्यादा टाइम तक होल्ड करेगा, तो इसलिए इसका आ गया। अब सर आते ऐसे हैं, वाला रिपीट कर दूं? रुक जाओ, अब आते हैं इन दोनों में। इन दोनों में यह बताओ, इसके पे माइनस चार्ज है और इसके पे भी माइनस चार्ज है, लेकिन इसके में देने वाला ग्रुप लगा दिया तो डी स्टेबल कर दिया, इसलिए इन दोनों में स्टेबल ये है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हो, क्या रिपीट करना है? सर एसिड स्ट्रेंथ वाला रिपीट कर दूं? मैं कब से बोल रही हूँ आपको एसिड स्ट्रेंथ। देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये चीज बोला, अगर मान लो हमारे पास H है और A है, जाहिर सी बात है एसिड होगा तो H प्लस निकलेगा और A माइनस निकलेगा। और जब A माइनस निकलेगा तो H प्लस तो सबके में निकल रहा है, तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे। अगर A माइनस जिसका स्टेबल वही मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो हम सब में चेक कर रहे हैं माइनस वाला किसका ज्यादा स्टेबल है, हम सब में यही। वो स्टेबल होगा, क्या? जिसमें ज्यादा माइनस होगा सर वो स्टेबल होगा। नहीं, जो माइनस वाला जो है ज्यादा स्टेबल हुआ तो वही ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम सब में चेक कर रहे हैं स्टेबिलिटी माइनस चार्ज की। आप इस क्लास को दोबारा देखना, आप दोबारा इस क्लास को रिपीट कर दीजिए आप। ओके सर। मुझे कंफ्यूजन। अब बचा बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ, और बेसिक स्ट्रेंथ हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, आज ज्यादा नहीं कराएंगे। यस सर, थैंक यू सर। और मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से थोड़ा बहुत रिपीट करूंगा। सर ये आप ग्रुप पे सर भेज अब दो। तो अटेंडेंस लिख दे। हाँ, अब चैट बॉक्स में सर अटेंडेंस लिख दे। अब चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो। 2 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोग को नोट्स भी साथ ही साथ सेंड कर दे रहा हूँ। ये बस देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरी गलती नहीं है, और मैं अपना पूरे मेहनत से आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ वाला एक बार बता दो मुझे। क्या बोल रहे हो? सर हम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस। हम स्ट्रेंथ वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सा ये मैंने आई वांट टू से एसिड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, वही बात बोल रहा हूँ कि कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा एसिडिक हुआ। अगर जो ज्यादा एसिडिक हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। उसकी स्ट्रेंथ मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है। तो हम यही बोल रहे हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और मैंने स्टेबिलिटी बताया था, अगर आपको हमेशा किसका स्टेबिलिटी देखना है, माइनस वाले का, माइनस वाले का। माइनस वाले का। अगर माइनस वाला जितना ज्यादा स्टेबल वह उतना ही ज्यादा इतने ज्यादा एसिडिक। एसिड। हमें हमेशा जो स्टेबिलिटी देखना है वो माइनस चार्ज की देखना है, माइनस वाला जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ। सर यदि समेट में माइनस वाला होगा तो सर उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो ज्यादा एसिडिक है? देखो, फिर मैंने बोला अगर माइनस वाला सेम पीरियड का हुआ तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना। अगर माइनस वाला सेम ग्रुप का हुआ तो आप सबसे बड़ा देखना, सबसे बड़ा कौन है। जैसे मैंने फ्लोरीन और आयोडीन में सबसे बड़ा आयोडीन को लिया था, मैंने सल्फर और ऑक्सीजन में सबसे बड़ा सल्फर को लिया था। नहीं क्लियर हुआ? यस हो गया।
सर लीव कर सर सकते मुझे हैं। आपसे क्या बोल रहे हो आप? लीव कर सर दें। एक बार रुक जाओ, बाकी लोग की बातें सुनो। हाँ जी बताओ। सर जो बोर्ड में केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं आप वो शेयर कर देंगे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई बिल्कुल भी। नहीं, बोर्ड पे पता नहीं कोई मटेरियल नहीं है सर बोर्ड। केस बेस्ड वाला मतलब क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो पाते। तुम गूगल से सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां से निकाल लो, वहां पे रहते हैं। वहां पे आप लोग खुद ही एक बार किसी कोई ट्राई करके सेंड कर देना, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है बोर्ड का आपके। कोई ग्रुप पे ओके सेंड सर कर सर देना उसमें क्योंकि मेरे में कॉन्सेप्ट ओपन नहीं आ होता। रहे हैं बेस्ड। अगर आप लोग के पास